सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं, हाथ जोड़कर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तपम को आप इनमें से किस व्यंजन के साथ जोड़ेंगे? With which of these cuisines would you associate an उत्तपम? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए उत्तर भारतीय, बी पूर्व भारतीय, सी दक्षिण भारतीय, डी पश्चिम भारतीय, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, साउथ इंडियन और वेस्ट इंडियन। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? सही उत्तर है सी साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय क्विजीन है ये। सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका रहा? राहुल नायर जी का 1.29 सेकंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड पे राहुल नायर जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या शरीर पर स्थायी स्याही के निशान का वर्णन करता है? Which of these describes a permanent inked mark on the body? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A glitter, B highlights, C tattoo या D foundation? Glitter, highlights, tattoo और is it D foundation? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? C tattoo है सही जवाब। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी में उत्तर दिया है। ये है उनके नाम। दो को छोड़ के जो कि टैटू लगाते ही नहीं होंगे कभी, आ गया है। और देखते हैं कि सबसे कम समय किसका लगा। मधुरिमा मंडल जी का 1.26 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे राहुल नायर जी प्रथम स्थान पर थे और अभी भी राहुल नायर जी प्रथम स्थान पर बैठे हुए हैं। ओके, अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कैसी जगह पर आपको ओरंगुटान मिलेंगे? इन विच ऑफ दीज एनवायरमेंट्स वुड यू फाइंड द ओरंगुटान? रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए वर्षावन, बी पहाड़, सी महासागर या डी रेगिस्तान? ए इन अ रेन फॉरेस्ट, बी इन माउंटेन्स, सी इन द ओशंस और डी डेजर्ट? समय समाप्त। सही उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। सही उत्तर है रेन फॉरेस्ट, वर्षावन में ये ओरंगुटान मिलते हैं। अब देखते हैं ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। तीन को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? राहुल नायर जी का 1.38 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे राहुल नायर जी थे और राहुल नायर जीत गए। वो जोरदार तालियां बज जाएगा। वेरी गुड। राहुल नायर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपको जो चाहने वाले हैं अभी तक खड़े होकर के ताली बजा रहे थे। जी कजिन है सर। आपके कजिन हैं? कजिन ब्रदर हैं जी सर। आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार नायर सर। अच्छा, प्रदीप कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियां बज जाए इनके लिए। और जरूर सहयोग, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं राहुल नायर जी। ये एक स्टूडेंट हैं जी सर और ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश से है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल जी। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सर ये जो सोनी टीवी और केबीसी प्ले अलॉन्ग ने जो हमें मौका दिया है, नहीं तो कल तक तो हम सर आपको टीवी पे ही देख रहे थे, आज ये मौका मिल गया कि हम आपके सामने बैठे हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सी चीजें पूछनी है आपसे। जी सर। आप विद्यार्थी हैं? जी सर। सर एक्चुअली क्या है, मैंने 2015 में 2015 में बीटेक पास किया था। उसके बाद सर मैंने जॉब ज्वाइन की। मतलब ज्वाइन किया सर, एक्चुअली इंटरव्यू हुआ था, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। मैं केरल चला गया था, मेरी नानी का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया उसको। उसके बाद सर वापसी में मेरा भी एक्सीडेंट हो गया और इस वजह से मतलब पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लिगामेंट वगैरह रप्चर हो गया था। नॉर्मल नहीं है, स्पोर्ट्समैन वाला नहीं है, वो थोड़ा बोन से ही अलग हो गया था। तो उस वजह से थोड़ा सा उसके बाद भी मैंने जॉब किया। मैं गुजरात में एक्चुअली रेलवे में जो आउटसोर्सिंग का काम होता है, हम लोग का काम था सर रेलवे ट्रैक का टेस्टिंग करना। मतलब कि कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है इसमें, वो तो सर उसको मार्क करके रेलवे में हम लोग बताते, ट्रैक में कोई डिफेक्ट ना हो। हाँ सर, मतलब एक मशीन होती है वो मतलब बहुत हल्का है, लाइट वेट है
और ये सब मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स पे वर्क करती हैं। तो उसमें कोई भी फॉल्ट होता है, उसमें कई सारे प्रोब्स बोलते हैं जिसमें से वो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। तो वो इतने इतने एंगल का होता है, कई तरह के डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं ट्रैक में। तो ये डिफरेंट प्रोब का डिफरेंट काम होता है। तो सर काम तो ऐसा है कि 10 से 12 किलोमीटर, किसी दिन उससे भी ज्यादा चलना पड़ता है। तो मेरा मतलब फिजिकली उसमें बैठ के नहीं जा सकते? नहीं सर, नहीं, हम लोग को सर उतनी सुविधा नहीं मिलती है ना, प्राइवेट है। तो उसमें मतलब इतना चलने में थोड़ा सा मुझको फिजिकली प्रॉब्लम होने लगा। तो सर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और प्रिपरेशन के बीच में सर कोविड आ गया, तो वो भी रुक गया। फिर 2020 से फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और मैं एक अच्छा जॉब चाहता हूँ जिससे कि मैं अपने माता पिता को सपोर्ट कर सकूँ। ऑलराइट राहुल जी। जी सर। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे। बिल्कुल सर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। राहुल जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ एक साथी यात्री होता है? Which of these words means a fellow traveler? ऑप्शन जो है आपके सामने ये। ए हमदर्द, बी हमराज, सी हमसफर या डी हमनवा। हमदर्द, हमराज, हमसफर या हमनवा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, हमसफर। हमसफर पे लगाया जाए ताला सी को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हमसफर जो है एक उर्दू शब्द है जी सर, जिसका प्रयोग मित्र या जीवन साथी के लिए किया जाता है। हमसफर। ऑलराइट। नायर जो सरनेम होता है वो आमतौर पर केरल से उसका संबंध है। जी सर। ये सुनकर कि बाराबंकी से है सर एक्चुअली क्या है ना कि मतलब मेरे पेरेंट्स जो थे वो मतलब लगभग 40 प्लस ईयर्स हो गए हम लोग यूपी में ही सेटल हैं। तो मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप सब वहीं का ही है। वहीं से पैदाइश है आपकी। चलिए तो उत्तर भारतीय हो गए आप, यूपी के। ऑलराइट। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। राहुल जी ये रहा। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मांसपेशियां शरीर के इनमें से किस हिस्से पर होती हैं? बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी? और आपके ऑप्शंस हैं ए चेस्ट, बी आर्म्स, सी नेक या डी बैक। छाती, बाह, गर्दन या पीठ? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, आर्म्स। आर्म, बी बाह पर ताला लगाया जाए। जी सर। बिल्कुल सही जवाब है ये। जीत गए आप 2000 रुपए। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ऐसे मसल ग्रुप्स हैं जिन्हें कई युवा जो है वो डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो थोड़ा मस्कुलर दिखे, इधर से भी और इधर से भी, है कि नहीं? जी सर। दोनों जगह। ओके। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यवर ये एक इमेज प्रश्न होगा। ओके सर। इस व्यक्ति को क्या प्रचलित नाम दिया गया था? What famous name was given to this person? एक हम आपको छवि दिखाते हैं। ये रही वो तस्वीर। सर पास जाके बिल्कुल, अब चाहे तो हम पढ़ देंगे आपके लिए। सर देख लो। वल्लभ। ओके सर। As a tribute to his leadership, Vallabh began to be referred to as Dash or leader. Vallabh's words proved prophetic. What famous name was given to this person? और आपके ऑप्शंस ये रहे। A सरदार, B महात्मा, C देश बंधु या D पंडित? सर ये ऑप्शन ए होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं को सर। क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपने जैसा कहा, और ये सूचना उनको दी जा रही थी। उनको लौह पुरुष कहा जाता है। हाँ, लौह पुरुष, बिल्कुल। और उन्हीं की स्मृति में सबसे ऊंची स्टैचू बनी है जो कि विश्व भर में सबसे ऊंची स्टैचू मानी जाती है। ये जो चित्र आपने देखा अभी देवियों सज्जनों, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनको हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसका मूल्य है। जी सर। मान्यवर अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। दंगल और सुल्तान फिल्में मुख्यतः किस खेल पर आधारित हैं? Which sport is central to the plot of the films दंगल and सुल्तान? ऑप्शंस ये रहे। ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी बॉक्सिंग या डी रेसलिंग?
हॉकी, क्रिकेट, मुक्केबाजी या कुश्ती? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, रेसलिंग। डी रेसलिंग पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया। ऑलराइट, फिल्में वगैरह तो देखते होंगे? जी सर। अच्छा, आगे नहीं पूछेंगे? नहीं सर, वो तो मैं बताना चाहता हूँ अच्छा। कि सर ये जो मूवी थी ये तो मेरी फेवरेट थी, और दूसरी एक मेरी मूवी फेवरेट जो है वो है अमर अकबर एंथोनी। हाँ, अच्छा। सर ये जो पीछे मेरे भैया बैठे हैं, इनके अलावा एक और मेरे कजिन है, तो अक्सर लड़ाई होती थी। इनका तो रोल फिक्स था, ये अमर थे। ये एंथोनी और अकबर में थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी होती थी कि कौन सेकंड है, कि नाम में तो आप कहा जाता था थर्ड पे, लेकिन आप थे सेकंड। तो हम लोग जो सेकंड वाले भैया और मेरी हमेशा यही लड़ाई होती थी, नहीं मैं एंथोनी बनूंगा, मैं एंथोनी बनूंगा। इतना कुछ होगा एक फिल्म के शीर्षक से, हमको पता ही नहीं था। ओके, 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ गया 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 5वां प्रश्न, राहुल जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कितने मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है? हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक अप ए सेंटीमीटर? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए 5, B 10, C 50 या D 100? 5, 10, 50 या 100? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 10। B 10 पे ताला लगाया जाए 10 पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने राहुल जी सर। और यहां से आगे चलेंगे हम छठे प्रश्न पर। ओके सर। और इसके लिए अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। रेडी? जी सर। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से अभिनेता इस गीत के गायक हैं? ये ऑडियो प्रश्न है। ओके सर। Which actor is the playback singer for this song? गाना सुनाया जाए। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा। जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। जिंदा मेरा ख्वाब, अब कैसे तू दफनाएगा? अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में। हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा। ये गाना था? रैप सॉन्ग सर। कौन से अभिनेता इस गीत के गायक हैं? Which actor is the playback singer for this song? ऑप्शन सुनिए। ए रणबीर कपूर, बी वरुण धवन, सी रणवीर सिंह या डी विकी कौशल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह पे सी ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये गाना है अपना टाइम आएगा, जो कि 2019 की एक फिल्म का गाना है। जी सर। गली बॉय। उसमें इन्होंने भूमिका निभाई थी और बहुत ही सक्षम कलाकार हैं रणवीर सिंह। जी सर। जितने भी इसमें आपने देखे नाम, सब के सब बहुत ही सक्षम कलाकार। लेकिन सर आप और नई पीढ़ी के एकदम दिग्गज हैं ये सब, चारों के चारों। सर सबके मार्गदर्शक तो आप हैं, लेकिन सर अरे नहीं सर, छोड़िए वो बातें। सर इनके सामने तो हमारा कुछ भी नहीं है। अरे सर ये तो सर आपको बड़प्पन है। सही मैं बोल रहा हूँ आपको, हमारे अलग बात थी सर, बट ये लोग कैसी कैसी फिल्मों में काम करते हैं, कैसा सुंदर अभिनय करते हैं, अद्भुत है सर। और भाई साहब चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी? जी सर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छठ पूजा में की जाने वाली पूजा मुख्यतः किस भगवान को समर्पित होती है? The prayers during the Chhat Puja are primarily dedicated to which deity? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए लॉर्ड विष्णु, बी लॉर्ड सूर्य, सी लॉर्ड शिव या डी लॉर्ड गणेश? भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान शिव, भगवान गणेश? सर ये अर्घ चढ़ाया जाता है सूर्य देवता को।
प्लीज लॉक ऑप्शन बी लॉर्ड सूर्य। लॉर्ड सूर्य। जी सर। बी, भगवान सूर्य पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जितने भी हमारे पीछे आवाजें आ रहे हैं सब छठ पूजा के पुजारी हैं। सबसे पहले ही बोल दिया उन्होंने। छठ पूजा में की जाने वाली पूजा सूर्य भगवान को समर्पित होती है। ये पूजा उनके प्रति आभार और उनका धन्यवाद करने के लिए की जाती है कि उन्होंने पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया है। जी सर। और लोग उनसे अपनी इच्छा भी मांगते हैं। जी सर। और कहीं तालाब हो या पानी हो सर। उसमें महिलाएं जो है वो पूजा की तरह जी सर। वो जल चढ़ाती हैं। और छठ पूजा के दिन बहुत रौनक होती है सर हमारे मुंबई में। जी सर। यहाँ जो जी सर यहाँ पे समुद्र तट पे बीच वगैरह है वहां पर जनता पूरी इकट्ठा होती है। जी सर। ऑलराइट भाई साहब, 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा 8वां प्रश्न। तैयार हैं? जी सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। राहुल जी ये रहा। हेमोडायलाइजर को किस अंग का कृत्रिम रूप भी कहा जाता है? ए हेमोडायलाइजर इज ऑल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल वर्जन ऑफ विच ऑर्गन? ऑप्शन सुनिए। ए हार्ट, बी लंग्स, सी लिवर या डी किडनी? हृदय, फेफड़े, यकृत या गुर्दा? सर ये एक्चुअली जिनका किडनी को मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उनका डायलिसिस होता है तो उसमें ब्लड का जो मतलब प्योर किया जाता है। तो सर मैं ऑप्शन डी किडनी को लॉक करना चाहूंगा। ऑप्शन डी किडनी पे ताला लगाया जाए। यस, वेल प्लेड सर, द राइट आंसर। हेमोडायलिसिस के दौरान एक मरीज का खून जी सर शरीर के बाहर एक फिल्टर से होकर के गुजरता है जिसे हेमोडायलाइजर कहा जाता है। शुद्ध हो जाने पर वही खून जो है वो वापस रोगी के ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। जी सर। जिन लोगों की किडनी खराब होती है उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ता है और ये बार बार करवाना पड़ता है ताकि जी सर वो सर मतलब कितना उनका मतलब क्रिएटिनिन लेवल क्या है या उनकी किडनी को कितना डैमेज हुआ है उसके हिसाब से रहता है। कभी कभार किसी को 1 मंथ में होता है, 3 मंथ में होता है, किसी का सर बहुत फ्रीक्वेंट होता है। जी 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 सर। इतना सब आपको डिटेल कैसे पता सर चला? एक्चुअली क्या है ना सर, मेरी फैमिली थोड़ा सा मेडिकल फैमिली है। जी, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी सर हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क करती थी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने मतलब 40 साल लगभग नौकरी की। मेरे जो भैया बैठे उनकी मम्मी भी मतलब मेरी मौसी वो भी सर हेल्थ डिपार्टमेंट में थी। और मेरी जो चाची हैं वो तो ये मतलब हीमोडायलिसिस करती थी तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में पता था सर। हेल्थ डिपार्टमेंट। जी सर। ओके भाई साहब, चलते हैं आगे। नवा प्रश्न आएगा आपके सामने। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य। जी सर। रेडी? जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से खिलाड़ी 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? Which of these sports persons was elected to the Rajya Sabha in the year 2022? A. अभिनव बिंद्रा, B. विश्वनाथन आनंद, C. हरभजन सिंह या D. लिएंडर पेस? सर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हरभजन सिंह। ताला लगा दें? जी सर। कहना पड़ेगा आपको। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। इधर से भी तारीफ हो रही है। पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, आम आदमी पार्टी आपकी टिकट पर पंजाब से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। मनोहर, एक व्यक्तिगत प्रश्न है। जी सर पूछिए सर। क्या मोटिव था आपके मन में केबीसी पर आने का? सर एक्चुअली सॉरी सर। न देना चाहें तो हम रुक जाएंगे सर। कुछ नहीं सर ऐसा नहीं है, मतलब सर प्रॉब्लम्स तो सबके साथ रहती हैं। जी जी जी। तो मतलब मेरी मम्मी का हो या फादर का जो फैमिली है उतना मतलब संपन्न नहीं।
सर उन्होंने थोड़ा सा जल पी लीजिए। हम समझ सकते हैं सर, परिवार में जब कष्ट होता है तो अच्छा नहीं लगता है। सर एक्चुअली मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जॉब किया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैंने इंजीनियरिंग किया। जी जी। और सर इसके बीच में मतलब फादर थोड़ा, उनको भी चलने वगैरह में प्रॉब्लम थी। तो सारा मतलब जिम्मेदारी तो मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए वो मैं कर नहीं पा रहा। तो सर जो भी अमाउंट जीतूंगा उनके लिए कुछ आप भेंट में देना जी चाहिए। सर। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ सर। मैं उनको एक घर गिफ्ट करना चाहता हूँ सर। जी। संतान के लिए और खास तौर से पुत्र के लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है जीवन में, कि कब जल्दी से वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके ताकि वो अपने माता पिता की देखरेख कर सके। ये प्रथा जो है हमारे संस्कारों में है सर, विदेश में नहीं है ऐसी कोई। यस सर। विदेश में जहां 16-17 साल के हो कहते हैं ओके बाय बाय सी यू डैड और गए बाहर। जी सर। और नहीं, ये सही बात है सर। और आप अकेले नहीं है सर, तो भारत देश में सभी जितनी भी नौजवान पीढ़ी है वो सब ऐसा ही सोचती है। यस सर। हम भी ऐसे ही सोचते हैं। यस सर। और जब जैसे ही हमको लगा कि अब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, पहली चीज हम यही करते हैं, आप जहां भी हैं छोड़ के आ जाइए, अब आप हमारे साथ रहिए, हम आपकी देखभाल करेंगे। जी सर। हमें बड़ा गर्व है कि हम भारतीय हैं और हमारी संस्कृति में ये सब भावना है। मान्यवर, अब एक चेतावनी जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको हम देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न है 3,20,000 रुपए का। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। राहुल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमर, वीरता, त्याग और रक्षक किस स्थान पर स्थित 4 चक्रों के नाम हैं? अमर, वीरता, त्याग एंड रक्षक आर द नेम्स ऑफ द 4 चक्रास एट विच लोकेशन? विकल्प रखना आपके सामने। ए नेशनल वॉर मेमोरियल, बी पार्लियामेंट हाउस, सी राष्ट्रपति भवन या डी नेशनल डिफेंस एकेडमी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। सर ये मतलब आर्मी रिलेटेड है, तो बी और सी तो नहीं लग रहा है। ए और डी, ए पे मुझे ज्यादा मतलब डाउट हो रहा है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं ओके, एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ऑलराइट, शांत हो जाइए। सर मैं ऑडियंस पोल लेता हूं। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल को। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने और आपका समय शुरू होता है अब। और 48% दिया है ए नेशनल वॉर मेमोरियल। यस सर, मुझे लग रहा था सर। उसी के साथ जाएंगे आप? जी सर, प्लीज लॉग ऑप्शन ए नेशनल। ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं आपने। कांगो से श्रीलंका और कश्मीर तक लड़ने वाले हमारे बहादुर सैनिकों को समर्पित यस सर। 2019 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का अनावरण किया गया था। जी सर। इसमें 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या चक्र हैं, बीच में अमर जवान ज्योति के साथ ये अमर चक्र हैं। जी सर। ऑलराइट, सबसे पहले तो आपको हम 3,20,000 रुपए का चेक लिख करके दे दें, तालियां बज जाए उनके लिए। ओके मान्यवर, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3,20,000 रुपए जीत लिए।
एक तो ये डीजे बाबू शांत हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास समय है, जितना समय चाहे आप लगा सकते हैं। और यहां पर तिलिस्मी तिजोरी, जो 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। एक और चीज यहां पर उनका द्वार खुलता है, वह 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए का धन अमृत पड़ाव। ये तीसरा पड़ाव है इस खेल में। इस सीजन में हमने इसको यहां पर डाला हुआ है। अभी जब आपसे बात कर रहे थे और थोड़ी सी बात व्यक्तिगत हो गई थी, भावुक हो गई थी, जी सर। तो आपने कहा था कि ये जितना भी आप जीतेंगे वो आप अपने माता पिता के लिए एक निवास स्थान, एक घर भेंट के रूप में देना चाहेंगे। तो अभी कहाँ ठहरे हुए हैं आप लोग? सर एक्चुअली हम लोग का जो जब से मैं पैदा हुआ, जो मैं देख रहा हूँ सर, हम लोग का नॉर्मली जो घर होता है उसमें 2 रूम है, लेकिन सर वही है 8 बाई 10 का है। तो उसमें एक अगर आप बेड भी डाल देते हैं, 2 चेयर डाल देते हैं तो खत्म हो जाता है। तो सर अभी हम लोग जो है मेरी मौसी का जो घर है वो ग्राउंड पे रहती है, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो सर वही स्पेस के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सर मैं ये चाहता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा स्पेशियस, थोड़ा सा अच्छा घर सर। हर एक बच्चा अपना चाहता है सर, माता पिता को कुछ बढ़िया गिफ्ट करे सर। अच्छी सोच है आपकी और हम चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। थैंक यू सर। तो 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, लीस्ट रिस्क वाला है, इसको खेलिएगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? Which of the following is the oldest high court in India? A. Madras High Court. B. Bombay High Court. C. Calcutta High Court. या D. Allahabad High Court. मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। समय आपके पास, इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर। जी सर। सर कलकत्ता में तो सर सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश किया था। हाई कोर्ट तो वहां पे पहले नहीं था। सर मद्रास, सर डी भी नहीं होना चाहिए, ये तो बाद में 1816 समथिंग में था। ए और डी में थोड़ा सा डाउट है। समय आपके पास। मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, 2 लाइफलाइंस हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। खेलिएगा जरूर। सर मैं एक और लाइफलाइन लेना चाहूंगा। जी, कौन सर? मैं 50-50 लेना चाहूंगा। 50-50, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये अंकित हो गया है और 2 जो विकल्प हैं ये मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए। बचा है बॉम्बे हाई कोर्ट और सी कलकत्ता हाई कोर्ट। बॉम्बे एंड कलकत्ता हाई कोर्ट। इनमें से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? 2 चले गए हैं, बी बॉम्बे हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट। जी सर, मैं 3rd लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। जी, तीसरी लाइफलाइन, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी सर। ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम आपने कहे थे ये हैं वो नाम। प्रशांत नायर है, जी सर। अतुल कृष्णा है और अर्जुन को सर कॉल लगाया जाए। अर्जुन जी को? जी सर। अर्जुन पी रवि। ओके, अर्जुन पी रवि जो शायद आपके मित्र हैं ये? जी सर, ये मेरे कॉलेज मेट थे सर। कॉलेज में थे, उनको वीडियो कॉल लगाया जाए। कॉलेज में थे आपके साथ? जी सर। अर्जुन जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो जी, बिलेटेड बर्थडे विश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे सामने आपके मित्र हैं राहुल नायर, वो बैठे हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। उन्होंने एक लाइफलाइन ली थी 50-50 और 2 जो गलत विकल्प थे वो मिट गए हैं। अभी केवल 2 बचे हैं। तो राहुल जी एक प्रश्न पढ़ेंगे, वो दोनों ऑप्शन बताएंगे, आपको बताना है within 45 seconds the right answer. Alright? Alright. राहुल जी आपका समय शुरू होता है अब। अर्जुन,
अर्जुन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? ए ऑप्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट? बॉम्बे और कलकत्ता। Rahul, I'm not sure, but it is Calcutta High Court. अर्जुन, एത്ര श्योर ആണ്? എത്ര പെർസെന്റേജ്? 60%. Okay. Not sure. Okay. It's fine. Thank you, Arjun. Alright. क्या करना चाहेंगे? सर मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा। Alright. सी के साथ जाएंगे? जी सर। बताइए क्या करें इसको? सर प्लीज लॉग ऑप्शन सी। सी कलकत्ता हाई कोर्ट पे ताला लगाया जाए। सही जवाब हो गया है। थैंक यू। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो भारत के 3 उच्च न्यायालयों में से एक है। जी सर। ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। यस सर। मुझे लगा कि शायद आप अनुमान लगा लेंगे हाँ, कि हाई कोर्ट की बात चल रही है। जी। और क्योंकि ब्रिटिश राज जो था उसकी जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, तो वहीं पर शायद पहला बनाया होगा। सर वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट था वो उन्होंने वहीं पे एस्टेब्लिश किया था, तो मुझे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। पर ये जरूरी नहीं है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट हो वहाँ हाई कोर्ट ना हो। नहीं सर, वो तो बात है। जी हाँ। और आपके मित्र को एक बार आप बधाई एक बार फिर दे दीजिए। थैंक यू अर्जुन। थैंक यू। तो दोस्तों समझो और समय आ गया है हमारे दिवाली सरप्राइज वीडियो कॉल का। ज्ञाननाथ जी हमें बताइए कि सरप्राइज वीडियो कॉल किसके नाम पर है? रामेश्वर कुमार पांडे जी हैं, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश छाया हुआ है आज। रामेश्वर कुमार पांडे जी को लगाया जाए वीडियो कॉल। हेलो रमेश्वर कुमार जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर मुझे तो विश्वास नहीं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, हम ही हैं। रमेश्वर कुमार जी बहुत बहुत बधाई आपको। हमने ये एक खेल शुरू किया है, एक सरप्राइज कॉल। अरे भाई साहब सर मैं क्या बताऊं सर, आपके दर्शन करके हम उम्मीद करते हैं कि ये खुशी के आंसू हैं आपके, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में कभी भी कोई विपदा आए। रमेश्वर कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये हमने एक अब की बार किया है सरप्राइज कॉल। जितने भी लोग केबीसी प्ले लॉन्ग खेलते हैं ना, तो उनमें से कोई एक को हम एक सरप्राइज कॉल लगाते हैं, और आज आपका नाम आ गया तो आपसे अब हम बात कर रहे हैं। मान्यवर, सबसे पहले तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आपको दिवाली की शुभ अवसर पर। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कर रहे हैं आजकल आप रमेश्वर कुमार जी? सर मैं भारतीय सेना में हूँ। अच्छा। और सर पिछले साल दिसंबर 2023 में सेवा करके रिटायर हुआ हूँ। ओके, बड़ा गर्व है सर हमें, जो लोग भी भारत की सेवा करते हैं सैनिक बन करके। आपने कभी सोचा था कि केबीसी की ओर से सरप्राइज कॉल आएगा? सर सबने अपनी अपनी, मेरी कहानी बड़ी अजीब है। जुलाई 2000 स्टार्ट हुआ था सर इसका जी। आपको पड़ा में सर लैंडलाइन मोबाइल होती थी सर, मतलब इतना क्रेज था, सबसे बड़ा क्रेज था कि आप इसको होल्ड कर रहे हैं। सबसे बड़ा मतलब मैं बताऊं सर, सबने बहुत कठिनाइयां की है, तेरी कठिनाइयां केबीसी माने के सबसे अच्छी सर। मैं सर एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी अपने फ्रेंड्स की ड्यूटी करके आपको कॉल का वेट करता था, तो मैं आपको एक डेट अलॉट करते थे, इस डेट को हम आपको फोन करेंगे सर। मैं मतलब तो मैं सर बिल्कुल दीवाना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मान्यवर, ऐसा है कि ये तो आपसे बातचीत हो गई, लेकिन एक और सूचना है आपके लिए। वो ये कि अभी आपके सामने मैं एक प्रश्न पढ़कर सुनाऊंगा, ठीक है?
सर उसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 विकल्प होंगे, और हम चाहेंगे कि 45 सेकंड के अंदर अंदर आप उस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। जी सर। यदि आपको सही उत्तर मालूम है तो केबीसी की ओर से एक दिवाली का सुनहरा उपहार भी दिया जाएगा। सर प्लीज सर, सौभाग्य। तो तैयार हो जाइए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं ऑप्शंस पढ़ना शुरू करूंगा घड़ी भी चल पड़ेगी, ठीक है? ऑलराइट, तैयार हो जाइए। प्रश्न आ रहा है। प्रश्न ये है कि इनमें से किस शब्द का अर्थ चांदी है? Which of these words means silver? ऑप्शन बोल रहा हूं, घड़ी चल पड़ेगी। ए कांस, बी स्वर्ण, सी पीतल, डी रजत। कांस, स्वर्ण, पीतल, रजत। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। और ये जवाब देने के लिए जो सुनहरा उपहार हमने कहा था वो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। ये है आपके लिए वो सुनहरा उपहार। ये जो उपहार है ये आपको डिलीवर कर दिया जाएगा आपके निवास स्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामेश्वर कुमार जी, और इतना उत्साह आपने दिखाया है इस सरप्राइज कॉल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल जी, जब आप आए थे यहाँ पर, जी सर, तो आपने एक चीज व्यक्त करी थी कि आपने आभार प्रकट किया था केबीसी का कि आपको अवसर मिला केबीसी प्ले लॉन्ग खेलने का। जी सर। तो आपका वो अनुभव कैसा रहा? सर एक्चुअली मतलब फ्रॉडस्टर्स ढेर सारे हैं सर, हम लोग को सबको पता है। जी। नॉर्मली जब कॉल आता है तो हम लोग के मन में होता है कहीं ये फ्रॉड ना कर दे, तो होता भी है कई बार। अगर हम लोग उनको मतलब उस हिसाब से अगर डील करते हैं तो हम लोग को अब्यूज करते हैं या कुछ जी, भी। जी, तो जी। जब ये कॉल आई तो मतलब हम लोग दोपहर का टाइम था, हम लोग सो रहे थे, मतलब पेरेंट्स वगैरह थे। तो मम्मी ने कहा देखो आया होगा कोई फ्रॉड वाला, देखो। तो अब मैं गया, मैंने ऐसे उन्होंने बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो उन्होंने कोई मतलब मुझसे अमाउंट वगैरह नहीं मांगा, तो मुझे लगा हाँ शायद ये हो सकता है। फिर मैंने सोनी अच्छा, जो फ्रॉड करते हैं वो पैसा मांगते हैं? जी सर, वो बोलेंगे कि आप कुछ यूपीआई करो या आपका रजिस्ट्रेशन का फी है, ऐसा कुछ करके वो लोग बोलते हैं। ये देखिए, ये जो दुविधा है, जी सर। ये जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं प्ले लॉन्ग के, उन सब में ऐसा ही है। यस सर। सबने कहा कि हमारे साथ ऐसा ही हुआ। यस और सर। कई बार तो फोन पटक के चले जाते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब मम्मी कह रही थी कि ये वही है क्या, देख लो फिर से। तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं। फिर मुझको मेल आया कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए। तब फिर बहुत हम लोग खुश हुए। जी जी जी। हम सोच भी नहीं सकते थे सर कि टीवी पे देखते थे डेली डेली, यहाँ पे मौका मिला है सर आपके सामने बैठने का। चलिए बधाई हो। थैंक यू सर। इसी तरह औरों का भी अनुभव बना रहे, यही हमारी शुभकामनाएं, प्रार्थना है। ऑलराइट राहुल जी, खेल को आगे बढ़ाएंगे। देखिए तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई, Yes, बहुत ध्यान से आपको खेलना पड़ेगा। Yes. 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नासा का अंतरिक्ष अभियान डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग किस रूप में अधिक प्रसिद्ध एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? NASA space mission deep atmosphere Venus investigation of noble gases, chemistry and imaging is named after someone most famous is what? ऑप्शन सुनिए। A astronomer, B artist, C astrophysicist या D astronaut। खगोल शास्त्री, चित्रकार, खगोल भौतिकविद या डी अंतरिक्ष यात्री। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। नासा का अंतरिक्ष अभियान डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग किस रूप में अधिक प्रसिद्ध एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है?
सर मुझे आर्टिस्ट लग रहा है, लेकिन मैं बहुत श्योर तो नहीं हूं। सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। रिस्क नहीं लेना चाह रहे? नहीं सर, 100% नहीं हूं सर, तो मैं क्विट करना चाहूंगा सर। अंतिम निर्णय आपका? यस। ऑलराइट, 11 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 640 आप जीत गए हैं। बधाई आपको, तालियां मच जाएं के लिए। और ये जीती हुई रकम जो है डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी सर में। राहुल नायर आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, 640 1 2 3 4 640 आ गया, कंफर्म किया और तुरंत इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 6,40,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से।